हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस के बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। और आपसे और पूछेगा कि कार्बोनरी संगठन कब बना। तो कार्बोनरी संगठन 1810 में बना। कब बना? 1810 में बना। और पूछेगा कि मेजनी का जन्म कब हुआ। तो मेजनी का जन्म 1805 में हुआ। कब हुआ? 1805 में। याद रखिएगा आप इतना। क्लियर है? फिर आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो 1920 में। कब हुई? 1920 में। अभी आप याद रखिएगा। और असहयोग आंदोलन भी 1920 में ही स्टार्ट हुआ था। और आपसे पूछेगा कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ? तो यह हुआ था चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922 को। कब? 4 फरवरी 1922 को। यह भी आप याद रखिएगा। 4 फरवरी 1922 को कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिए थे। इसे ही चौरी चौरा हत्याकांड कहते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? और चौरी चौरा हत्याकांड के कारण गांधी जी को जेल जाना पड़ा था और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। क्लियर? यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे है, और यहीं से क्वेश्चन और बना लेते हैं हम कि 1916 में क्या हुआ। तो 1916 में हुआ लखनऊ समझौता। क्या हुआ? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। और देखिए 1915 में तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में ही। कब आए थे? 1915 में ही। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है बिहार में रज्जू मार्ग है। यहाँ रज्जू मार्ग होगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। कहाँ है? राजगीर में। यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे है संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? कहाँ है संजय गांधी जैविक उद्यान? बताइए आप सब। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। कहाँ है? पटना में है। याद रखिएगा आप सभी, पटना में है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये भी आप याद रखिएगा। फिर है फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई। तो फ्रांस में नेपोलियन संहिता 1804 ईस्वी में लागू हुई। कब लागू हुआ? 1804 में। फिर पूछेगा आपसे कि नेपोलियन का जन्म कब हुआ। तो नेपोलियन का जन्म 1769 में हुआ। फुल डेट पूछेगा तो 15 अगस्त 1769। क्लियर? 15 अगस्त 1769। फिर फ्रांस में क्रांति कब हुआ? तो 1789 में। और इसी समय नेपोलियन समाज में सामाजिक यानी समाज में बोलने लगा था। क्लियर? और पूछेगा कि नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बना। तो 1804 में ही बना था और नेपोलियन संहिता लागू किया। तुरंत बना और लागू किया। क्लियर है? और आपसे पूछ सकता है कि वाटरलू का युद्ध जो कि नेपोलियन का आखिरी युद्ध था। तो वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो 1815 में हुआ था। 1815 में। इसमें नेपोलियन की हार हुई थी। और मेटरनिक को आप लोग बेशक जानते होंगे। मेटरनिक की जीत हुई थी। मेटरनिक कहाँ का चांसलर था? तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का चांसलर था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना। तो सूचना का अधिकार संबंधी कानून, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी 2005 में बना। और कहाँ से लागू हुआ? तो राजस्थान से। सब सर्वप्रथम राजस्थान से। क्लियर? तो यह अब याद रखिएगा। फिर आगे है पाइराइट खनिज क्या है। पाइराइट खनिज माने कैसा खनिज है। तो पाइराइट खनिज है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, सुधार लीजिएगा। यह हो जाएगा पाइराइट आधात्विक खनिज। कैसा हो जाएगा? आधात्विक खनिज हो जाएगा। आधात्विक खनिज किसे कहते हैं? जो वैसा खनिज जो अधातु से प्राप्त होता है उसे आधात्विक खनिज कहते हैं। और आपसे पूछेगा कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो वैसा खनिज जो धातु से प्राप्त होता है उसे धात्विक खनिज कहते हैं। यह भी आप याद रखिएगा। सब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं और अधात्विक खनिज किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अधात्विक खनिज। क्लियर? फिर आगे है काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है। काली मृदा किस फसल के लिए उपयोगी है? तो काली मृदा कपास के लिए उपयोगी है। किस फसल के लिए? कपास के लिए। और
काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। क्या है? रेगुर मृदा। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई। कब हुई? 1871 में, याद रखिएगा आप। और 1834 में क्या हुआ था? तो 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। कब हुआ? 1834 में क्या हुआ था? यंग यूरोप की स्थापना हुआ था। यंग यूरोप की स्थापना कौन किया था? तो मेजनी। कौन किया था? मेजनी। यह भी आप याद रखिए, मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। और यंग इटली की भी स्थापना मेजनी नहीं किया था। कब की? इटली का भी स्थापना मेजनी नहीं किया था। यह भी आप याद रखिएगा। फिर आगे है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 में हुआ। कब हुआ? 1916 में। यह भी याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका में सिंहली को राजभाषा श्रीलंका में सिंहली को किस वर्ष राजभाषा के रूप में घोषित किया गया? यहाँ सिंहली होगा, सिंहली नहीं, सिंहली। क्लियर? सिंहली वहाँ श्रीलंका का राजभाषा है। तो 1956 में सिंहली को राजभाषा घोषित कर दिया गया था। क्लियर? इतना आप याद रखिएगा। फिर है अगला कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में कौन सा देश था? तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। कौन सा? ऑस्ट्रिया। और ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिक। कौन था? मेटरनिक, जो कि बहुत ही प्रतिक्रियावादी राजा था। यानी एक तरह से आप लोग बदमाश कह सकते हैं। आज के दौर में बदमाश कहते हैं ना, बहुत ही बुरा इंसान था। क्लियर? और ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक था। तो और आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि मेटरनिक काल कब से कब तक मानी जाती है? तो मेटरनिक काल 1815 से 1848 तक मानी जाती है। कब से कब तक? 1815 से 1848 तक। यह भी आप याद रखिए। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है निम्नलिखित में कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो टीपू सुल्तान इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीपू सुल्तान। यह आप याद रखिएगा। फिर अगला है कि लाल सेना का गठन किसने किया? तो लाल सेना का गठन मेजनी ने नहीं किया था, स्टालिन ने भी नहीं, कार्ल मार्क्स में भी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो कौन किया था? यह भी तो प्रश्न उठता है कि लाल सेना का गठन ट्राउटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्राउटस्की। क्लियर? यह भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूस आप नहीं मारिएगा, रूस नहीं मारिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो फ्रांस का दार्शनिक था। कहाँ का? फ्रांस का। यह आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? क्या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में। यह भी आप याद रखिएगा। चलिए इस क्लास को हम यहीं पर बंद करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में। धन्यवाद।